अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम देखेंगे कि थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है साइंटिफिक मेथड में। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी क्या होती है। जब किसी हाइपोथेसिस को रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है, बार बार इस पर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, लेकिन वो गलत प्रूव नहीं होती, नॉट फाल्सिफाइड, ठीक है, वो गलत प्रूव नहीं होती, तो क्या होता है, बायोलॉजिस्ट का उस पर कॉन्फिडेंट इंक्रीज़ हो जाता है, उन पे उनका इत्मीनान बढ़ जाता है, ठीक है, उनका बिलीव उस पर बढ़ जाता है। तो उसकी बेस पे वो फिर न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो जो न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं वो भी दुरुस्त प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है रेड कलर से। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी वक्त की आजमाइश से गुजरती है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उस पर कई अरसे तक टेस्ट करते हैं। ऑफ्टन टेस्टेड, अक्सर उसको टेस्ट किया जाता है, कई बार टेस्ट किया जाता है, और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। तो इस वजह से फिर वो थ्योरी करार दी जाती है। अब थ्योरी जो होती है बहुत सारे एविडेंस के बेस पे बनी हुई होती है, ठीक है। एक होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि जिससे प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और उससे न्यू थ्योरीज बनाई जाती हैं, ठीक है। उसे प्रोडक्टिव थ्योरीज कहते हैं। यानी उससे साइंटिस्ट के माइंड्स में नई नई हाइपोथेसिस आती हैं, वो नई नई हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो फिर उसको देखकर वो न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसको प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, बनाने वाला। तो यानी कि ये ऐसी थ्योरी होती है जिससे नई हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हाइपोथेसिस इससे और भी बन सकती हैं, ये होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। तो एग्जांपल जो है थ्योरी की वो ये है, बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, सेल थ्योरी है, ठीक है। इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये डार्विन ने इसे प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे किए इसको प्रूव करने के लिए। तो वो कहते थे कि वक्त के साथ साथ जो लिविंग थिंग्स हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये क्या बताया गया है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो वक्त के साथ साथ उनमें चेंज आ रहा है, उनकी बॉडीज़ में, उनके जीन्स में। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो मैन है, इंसान जो है, वो बंदर से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये सेल थ्योरी आप देख रहे हैं। सेल थ्योरी जो है इसको आप चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि सारे लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने हैं, और सेल जो है वो सबसे छोटा लिविंग थिंग है, ठीक है। तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। तो ये सेल थ्योरी है। ये दोनों थ्योरीज जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, और ये सेल थ्योरी जो है एक फंडामेंटल थ्योरी है बायोलॉजी की। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल जो है इसमें क्या होता है कि मैनी बायोलॉजिस्ट एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट्स, बहुत सारी कोशिशें करते हैं ये जो है हाइपोथेसिस को और थ्योरी को डिसप्रूव करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत प्रूव नहीं होती, ठीक है। अब वो सर्वाइव कर जाती है, वो बच जाती है, ठीक है। सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच, वो बच जाती है इतना ज़्यादा टेस्ट करने के बावजूद, कई सारे दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट के टेस्ट करने के बावजूद वो जो है सही प्रूव होती है। तो जो है एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनके ज़रिए वो प्रूव हो जाती है। तो अब बहुत सारे एविडेंस होते हैं उसके साथ, तो इसलिए वो एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, यानी एक असूल और एक कानून बन जाता है, ठीक है। तो अब उसको कोई भी डिसप्रूव नहीं कर सकता, वो 100% जो है प्रूव होती है, एक फैक्ट ऑफ नेचर होता है, यानी जो कुदरत का एक असूल होता है, एक कुदरत का कानून बन जाता है। अब उसे कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं कह सकता ये क्यों है या क्या है या कैसे है, वो हर कोई उससे 100% एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में कोई मज़ीद जो है वो नहीं बहस कर सकता। अभी हम देख रहे हैं प्रिंसिपल एक आप देखते हैं ऐसा भी होता है प्रिंसिपल P
प्रिंसिपल, ये ए एल वाला जो प्रिंसिपल है ना, जिसके एंड पे ए एल आता है, तो वो होता है किसी भी अदारे का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, इसी तरह से किसी भी इदारे का जो हेड है उसमें प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन जिस एक प्रिंसिपल होता है जिसके एंड पे एल ई आता है, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो हैं ये होते हैं साइंटिफिक मेथड में। और बायोलॉजी के जो मशहूर प्रिंसिपल्स हैं वो है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक में, लेकिन इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में बताई गई हैं। इसके बाद है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस लॉ को जो है ग्रेगोर मेंडल ने प्रेजेंट किया था। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स में। इसकी वजह से ग्रेगोर मेंडल को क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। तो इनके प्रिंसिपल में 3 टाइप्स के लॉज थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये एग्जाम्पल हैं लॉ की और प्रिंसिपल्स की, ठीक है। बायोलॉजी में लॉज और प्रिंसिपल्स कम होते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं। बायोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो एक जैसी नहीं रहती, उनके अंदर चेंज आता है, वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहती हैं। एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है उनके अंदर, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। इसलिए इनके बारे में कोई एविडेंस, इनके बारे में कोई पक्का जो है प्रिंसिपल और कानून जो है वो नहीं बन सकता। इसलिए बायोलॉजी में जो है लॉज और प्रिंसिपल वो कम होते हैं, थेरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।